योगी का कैसा सुशासन है, ये कैसा राम राज्य है। वो चिल्लाते रहे, तड़पते रहे, रोते बिलखते बस एक ही गुहार लगाते रहे, हमें हमारी बेटी का शव दे दो। लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। जी भर के बिटिया से मिलने भी ना दिया गया। उनसे उनकी लाडली के अंतिम संस्कार का हक तक छीन लिया। क्या गुजरी होगी उन पर सोच कर ही कोई भी सिहर जाए। शायद अब आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं यूपी के हाथरस में हुए दुष्कर्म कांड की। इस केस को लेकर पूरा देश पहले ही गुस्से में है, साथ ही योगी के सुशासन को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पहले तो मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई और फिर जब पीड़िता की मौत हो गई तो जबरन पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। क्या उसके परिजनों को इतना भी हक ना था कि वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करते? योगी की ये कैसी पुलिस है? पुलिस के इसी रवैये पर विपक्ष आग बबूला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर लिखा कि रात को 2:30 बजे परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हाथरस की पीड़िता के शरीर को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जबरन जला दिया। जब वो जीवित थी तब सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी। जब उस पर हमला हुआ, सरकार ने समय पर इलाज नहीं दिया। प्रियंका की ओर से कहा गया कि पीड़िता की मृत्यु के बाद सरकार ने परिजनों से बेटी के अंतिम संस्कार का अधिकार छीना और मृतका को सम्मान तक नहीं दिया। घोर अमानवीयता। आपने अपराध रोका नहीं बल्कि अपराधियों की तरह व्यवहार किया। अत्याचार रोका नहीं, एक मासूम बच्ची और उसके परिवार पर 2 गुना अत्याचार किया। अब प्रियंका ने योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा, आपके शासन में न्याय नहीं सिर्फ अन्याय का बोलबाला है। वहीं इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भारत की एक बेटी का रेप कत्ल किया जाता है, तथ्य दबाए जाते हैं और अंत में उसके परिवार से अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया जाता है। यह अपमानजनक और अन्यायपूर्ण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अंतिम संस्कार को लेकर सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि हाथरस की पीड़िता का पहले कुछ वहशियों ने बलात्कार किया और कल पूरे सिस्टम ने बलात्कार किया। पूरा प्रकरण बेहद पीड़ादायी है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस मामले में ट्वीट कर आरोप लगाया है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी पुलिस द्वारा हाथरस की गैंगरेप दलित पीड़िता के शव को उसके परिवार को ना सौंपकर उनकी मर्जी के बिना और उनकी गैर मौजूदगी में ही कल आधी रात को अंतिम संस्कार कर देना लोगों में काफी संदेह और आक्रोश पैदा करता है। बीएसपी पुलिस के ऐसे गलत रवैये की कड़े शब्दों में निंदा करती है। बसपा प्रमुख ने लिखा कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस संगीन प्रकरण का स्वयं ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो ये बेहतर होगा, वरना इस जघन्य मामले में यूपी सरकार और पुलिस के रवैये से ऐसा कतई नहीं लगता कि गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद भी उसके परिवार को न्याय और दोषियों को कड़ी सजा मिल पाएगी। अब इस पूरे प्रकरण के बाद तो जहन में एक ही सवाल आता है कि कब तक हमारी बेटियां ऐसे ही बलिदान देती रहेंगी। पहले तो दरिंदे उसे अपना शिकार बनाते हैं, फिर प्रशासन उसके साथ दुष्कर्म करता है। क्या ये सब कभी रुकेगा या यूं ही बेटियों को अपनी बलि देनी पड़ेगी? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को भी जरूर सब्सक्राइब करें।